लाहौर में एक गिरोह पकड़ा गया। नाम था जिसका शहंशाह। जिसका नाम शहंशाह हो, उसका काम कैसा होगा? काम भी शहंशाहों वाला था। जो चीज पसंद आ जाती उसे अपना बना लेते, चाहे जिसके भी हो, जहां भी हो उसे हथिया लेते। मगर वो भूल गए थे कि ये नया जमाना है। शहंशाहों का दौर बहुत अरसा हुआ गुजर चुका। अब दौर है टेक्नोलॉजी का। कैसा महसूस होगा जब आप सुबह ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठने के लिए अपने सहन में आए और गाड़ी मौजूद ना हो? पैरों तले जमीन निकल जाएगी, या फिर यकीन नहीं आएगा कि अपने ही घर की चार दीवारी से कोई गाड़ी चुरा ले गया। बात तो हैरत की है, लेकिन ऐसा कई बार हुआ लाहौर के रहने वालों के साथ। कैसे? ये देखिए, ये कोई आम चोर नहीं, ना ही ये कोई मामूली चीज चोरी करने वाला है। इसने करनी है चोरी एक कीमती ब्रांड न्यू गाड़ी की। देखा आपने कितनी आसानी से ये इतनी बड़ी गाड़ी लेकर चला गया, जैसे ये इसकी अपनी ही हो। इतना एतमाद कोई आम चोर नहीं हो सकता, और ये आम नहीं, इसीलिए तो इस कार चोर ग्रुप को कहा जाता है शहंशाह ग्रुप। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। शहंशाह, 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 शहंशाह। ये गिरोह कभी भी पकड़ा न जाता, क्योंकि पुलिस के हाथ तो ये आने ही ना थे। ये शिकार हुए जदीद टेक्नोलॉजी के। जी हाँ, सीसीटीवी कैमरों ने इनका पोल खोल दिया। जिनकी गाड़ियां चोरी हो रही थी वो तो शायद सो रहे थे, लेकिन ये कैमरे हर वक्त जागते रहते हैं, नजर रखते हैं एक एक सेकंड की। फिर क्या था, सब कुछ रिकॉर्ड होने लगा, सारा जुर्म पर्दे पर आने लगा। अब पुलिस को कुछ करना ही था, और फिर पुलिस ने किया भी, पकड़ लिया इन होशियार चोरों को। ये शहंशाह निज़ामुद्दीन और शहंशाह जो पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस के लिए ये चैलेंज बना हुआ था, और इसको हमने गिरफ्तार किया। 3-4 साल से काम कर रहा हूँ जनाब, गाड़ी चोरी कर रहा हूँ। 2 मरतबा जेल गया हूँ, जमानतें हो जाती, बाहर आ जाते हैं, फिर यही काम कर। जी हाँ, 3-4 सालों से यही काम कर रहा है ये, कभी पकड़ा नहीं गया। इतना मुनाफा बख्श काम एक आध बार की जेल से कहाँ छूटता। अब तक सिर्फ ये 2 मुलजिमान 100 से ज्यादा गाड़ियों की चोरी कर चुके हैं। पुलिस ने 2 करोड़ मालियत की गाड़ियां बरामद कर ली हैं इनसे। ये टोटल 6 मिनट में गाड़ी चोरी करके ये ले जाते हैं, और आगे जाकर ये गाड़ी 3 लाख की पठान को देते हैं, जो पठान वाया हंगू अफगानिस्तान गाड़ी पहुँचाते हैं, जो इन्होंने इंशाफ किया है। अफगानिस्तान में जाकर ये गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो जाती हैं, फिर पूरे पैसों में वहाँ मिलती हैं। मगर ऐसे बहुत सारे फनकार शहर में मौजूद हैं, पूरा का पूरा शहंशाह गिरोह का नेटवर्क। लेकिन अब इस नेटवर्क को करना पड़ेगा कोई और काम, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे बंद नहीं हुए और पुलिस भी अब कमर कस चुकी है। ये थी कहानी शहंशाह कार चोर गिरोह की, जिसे कैमरों ने पकड़ा। लेकिन
कराची में एक शख्स अकेला ही शहंशाह, चोरों का बेताज बादशाह है, जिसे पूरी उम्र किसी कैमरे ने नहीं पकड़ा, जो इतना खतरनाक है कि जरा सी नजर चूकी और आपकी चीज किसी दूसरे शहर में नजर आएगी। ये है चाचा मिट्ठल। उम्र क्या है इनकी ये नहीं जानते, होगी कोई 80-85 साल। ये भी थोड़े दिन पहले ही छूटे हैं जेल से, लेकिन अब दोबारा वहीं जाने वाले हैं। चाचा मिट्ठल 70 की दिहाई में कराची आए और मेहनत मजदूरी करने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत हुनर भी सीख लिए। एक हुनर उनको बड़ा रास आया और वो उसमें इतना ताक हो गए कि एक वक्त में इनसे बड़ा उस्ताद कराची शहर में शायद कोई था ही नहीं। ये चुराते हैं मोटर बाइक्स। जी हाँ, अगर आप अपनी नई मोटरसाइकिल पार्क करके किसी ऑफिस या दुकान में 10 मिनट के लिए दाखिल हो गए हैं और आपकी बदकिस्मती से चाचा मिट्ठल वहां मंडला रहे हैं, तो 10 मिनट बाद आपकी मोटरसाइकिल वहां से गायब हो चुकी होगी। आपके पास रह जाएगी सिर्फ उसकी चाबी। वो कैसे? वो इस तरह। इनको सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक पेचकस और दूसरा उनका अपना बनाया हुआ एक खास औजार। पहले ये मोटरसाइकिल का हैंडल लॉक तोड़ते हैं, मुश्किल से लगते हैं 2 मिनट, और उसके बाद खोलते हैं उसका इग्निशन अपने खास औजार से, और फिर ये उस पर बैठकर वहां से ये जा वो जा। फिर ये मोटरसाइकिल हब चौकी के करीब किसी को 6 या 7 हजार रुपए में बेच आते हैं। वहां से बाइक शहर से बाहर निकल जाती है और ये खुद बस में बैठकर शहर में वापस आ जाते हैं एक नए शिकार के लिए। और ये जो तरीके वारदात है वो ये है कि ये वहाँ पार्किंग में जाता है, जो नई गाड़ी खड़ी होती है उस गाड़ी को जाके इस पेचकस से या इस औजार से खोलता है। खोलने के बाद ये गाड़ी ले जाता है और ये कहता है मैं जाके 7-8 हज़ार में वो गाड़ी बेच देता हूँ। चाचा मिट्ठल ने अब तक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5 से 6 हजार मोटरसाइकिल्स को चोरी किया है, और ये तादाद ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं। अपनी उम्र और हुलिये की वजह से ही शायद पकड़े ना जाते, लेकिन पुलिस ने इन्हें कराची यूनिवर्सिटी से तलबा की मोटरसाइकिलों पर हाथ साफ करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अगर यूनिवर्सिटी में जैसे ये जा रहा है तो वहाँ से किसी से लिफ्ट लेकर अगर कोई जाए तो इस उम्र के हिसाब से भी लोग इसकी इज्जत करेंगे कि बड़ी उम्र के हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, और उसी का भी ज़्यादा अपना नाजायज़ फ़ायदा ले रहा है। जाहिर है इस उम्र में भी इनको जेल ही जाना पड़ेगा। किसी ने ठीक कहा है, पुरानी आदतें अच्छी हों या बुरी, आसानी से नहीं जाती। एक कैदी को पेशी पर अदालत लाया गया। पेशी के बाद उसे वापस जेल जाना था। वो कैदी अदालत आया तो खाली हाथ था और जा भी रहा था खाली हाथ, मगर उसका पेट भरा हुआ था मुनशियात से। जेल, जहां ज्यादातर लोग अपने गुनाहों की सजा काटते हैं, जहां यह सबक मिलता है कि आजादी मिली तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि दोबारा यहां आना पड़े। मगर बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। बदकिस्मती से ज्यादातर छोटे मुजरिम जेल जाकर बड़े मुजरिम बन जाते हैं, क्योंकि जेल के कमरे में ही इन्हें वो कुछ मिल जाता है जो बाहर बड़ी मुश्किल से मिलता है, जैसे मनशियात।
जी हाँ, मनशियात जिसकी वजह से लोग सजा काटते हैं, वही मनशियात जेल के अंदर ही बिक रही होती है। मगर ये इतना आसान भी नहीं, इसके लिए जान जोखों में डालनी पड़ती है। मनशियात को जेल के अंदर पहुंचाने के लिए मौत से खेलना पड़ता है। ये इतना खतरनाक काम है कि जरा सी गफलत मनशियात पहुंचाने वाले को मौत के मुंह में धकेल सकती है। मनशियात को पेट के जरिए पहुंचाया जाता है जेल में। जब कैदियों को उनकी पेशी पर अदालत लाया जाता है तो वहां मौजूद मनशियात का कारोबार करने वाले मौका देखकर मनशियात से भरी थैलियां दे देते हैं। कोर्ट में एक दोस्त आए थे, अयाज नाम, तो गाड़ी चलाते हैं। उसको फ़ोन किया, उसने ला के दी बॉर्डर। दूसरे लड़के से मैं ले आया उसके ऊपर। जिनको पेशी पर आए हुए कैदी निगल लेते हैं और जब ये कैदी जेल पहुंचते हैं तो कै करके उन थैलियों को उगल देते हैं। जेल के अंदर ऐसी कहा के लाते हैं, पानी के साथ, पानी पी के उल्टी करके निकल। पुलिस वाले ने बुलाया मेरे को, बोला इसने मेरे को, बोला तुम चीज़ खा के आए? बोला हाँ सर खा के। बोला निकाल के दे रहा है? मैंने बोला निकाल के दे रहा हूँ खुद ही। फिर मैंने खुद ही निकाल के दिया। इस काम के कैदियों को खास पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन इस मनशियात को जेल स्मगल करके इनका अपना कोटा फ्री हो जाता है। मगर नशे के गुलाम इन कैदियों को शायद ही एहसास हो कि अगर थैली पेट में फट गई तो इसका अंजाम होगा सिर्फ मौत। बात समझ क्या होती है, तो उसकी पैकिंग इतनी सही नहीं होती है। ये पानी से ले लेते हैं, अगर कोर्ट से आने में गाड़ी में कोई रश हो, को देर हो जाती है तो उसके अंदर वो चीज़ स्टमक में चली जाती है। जब स्टमक में चली जाएगी वो तो उसके बाद भी बाद दफ़ा वो थैली लीक भी हो जाती है। लीक होने पर इनकी मौत वाक़या हो सकती है। मगर जिसकी अकल काम करे वो नशा ही क्यों करे, क्योंकि ये तो चढ़ता है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये था आज का रोजनामचा। मुजरिम चाहे सालों छुपता रहे मगर एक ना एक दिन जाता है पकड़, फिर निकल जाती है उसकी सारी अकड़। अगले हफ्ते कुछ और गर्दनों से सरिये निकलेंगे जब अजनबी लेकर आएगा फिर अपना रोजनामचा।